से कम 22 महीने हथनी पेट में बच्चे को रखती। इतना लंबे समय तक बच्चा कोई नहीं रखता पशु। और हाथी के बच्चे का जन्मते ही वजन 1.25 कुंटल से कम नहीं होता है। और इतना वजनदार बच्चा मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अटखेलियां करने लग जाता है। और शेर का बच्चा 9 महीना पूरे नहीं करता है। कई दिन तक तो आंखें नहीं खुलती उनकी, ऐसे शेरनी उनकी रक्षा करती। बाद में आंख खुलती, मांसाहारी देख लो। पिल्लों की आंख खुलती देर में, बिल्ली के बच्चों की आंख खुलती देर में। सिंह इतना नहीं जीता, पर हाथी 100 वर्ष तक कम से कम जीता। इससे अधिक जी सकता है हाथी, पर 100 वर्ष की उसकी सामान्य आयु है। 100 साल तो हाथी जीता ही। मांस नहीं खाते थे हमारे पूर्वज। जब मुगलों का काल आया और मुगलों के संपर्क में हमारे हिंदू राजा आए, तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, उनके संपर्क में आकर के मध्य और मांस क्षत्रियों में आया। आप पहाड़ में जाएंगे तो पूरे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय मिलेंगे आपको पहाड़ में। या ब्राह्मण मिलेंगे या क्षत्रिय मिलेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे आपको। आप खोज कीजिए हमारे पूर्वज कहाँ के थे, तो आप कहेंगे, कोई कहेंगे हम बिठूर से आए, कोई कहेगा हम काशी से आए हमारे पूर्वज, कोई कहेगा हम राजस्थान से आए, कोई कहेगा हम मध्य प्रदेश से आए। आप शोध कीजिए अपने बारे में। तो यहाँ क्यों आ गए पहाड़ में? बोले भयंकर मुगल काल था। ऊट पटांग चीज खिला पिला करके हिंदुत्व को नष्ट कर देते थे मुगल, इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए पहाड़ में आकर के कष्ट पूर्वक रहे, अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए। मुगल काल में ये दोष क्षत्रियों में आया, और उन क्षत्रियों में आया जो मुगलों से मिल गए, उनके साथ खान पान। आज उन हिंदुओं में दोष नहीं आ गया क्या जो मुसलमानों से प्रेम करते हैं? कौन सी पार्टी होती, इफ्तार की रफ्तार, भगवान जाने क्या होता है, जो उनकी धार्मिक पार्टी है, और खूब धड़ल्ले से जाकर लोग खाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। भाई अपने स्वरूप को संभाल कर रखो। आप जब व्यवहारिक हैं, आप व्यवहार कीजिए, लेकिन अपने खान पान को शुद्ध रखिए। मांस शब्द की व्युत्पत्ति यदि आप सुन लेंगे तो जीवन में मांस का स्पर्श नहीं करें। महाभारत अनुशासन पर्व का श्लोक है। आप महाभारत के अनुशासन पर्व में उस श्लोक को पढ़ लेना। अरे भाई देखो, झगड़ा मत करो, आराम से आराम से। कोई भी परस्पर कलह मत करो, आराम से शांति से बैठो। बड़े बूढ़ों का आदर करो, और किन्हीं को कष्ट हो रहा हो, ज़्यादा तकलीफ हो तो इधर आगे आके बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ, लेकिन झगड़ा मत करो, क्योंकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा ऐसा, आप तो नहीं सुन रहे, दूसरे को सुनने में भी बाधा हो गई है ना। नहीं, वो दोनों का जिनका झगड़ा हो गया ना, आप भाई आप बड़े हैं, आप उठ के जरा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दूसरे से कहते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा। थोड़ी दूरी पर बैठ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आओ भैया, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको आगे जगह दी जा रही है, आ जाओ। मांस शब्द संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और उसका जब विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद, माने उसको अलग अलग करेंगे, ऐसा समझिए, तो माम सह, मांस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? माम सह। माम माने क्या होता है? माम माने मुझे, सह माने क्या होता है संस्कृत? सह माने वह। इसका अर्थ है माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाने बैठता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है
उसका जीवात्मा कहता है कि माम माने मुझे, स माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मांस निर्यात पहले से 14 गुना अधिक बढ़ गया। 14 गुना अधिक मांस निर्यात बढ़ गया है। यांत्रिक कत्लखाने आ गए हैं और बड़ी भारी संख्या में निरीह प्राणियों की हत्या हो रही है, नृशंस हत्या हो रही है, और उसी के दुष्परिणाम आ रहे हैं और भविष्य में आने वाले हैं। इसलिए मांस भक्षण बहुत बड़ा पाप है। मांस नहीं खाना चाहिए। तो राक्षस बनना हो तो मांस खाओ, और राक्षस नहीं बनना हो, मनुष्य बने रहना हो। भगवान की सृष्टि में शाकाहारी सृष्टि के जो प्राणी हैं उनमें और मांसाहारी प्रकृति के प्राणी हैं उनमें बहुत भेद है। देखो, शाकाहारी प्रकृति के जो प्राणी हैं वो नाक से श्वास लेते हैं, जीभ निकालकर मुंह से श्वास नहीं लेते। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी सब नाक से श्वास लेते हैं। मांसाहारी नहीं है नहीं। और मांसाहारी कुत्ते को देखो, ऐसे श्वास लेते, गर्मी बहुत लगती है क्योंकि उनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव होता है। शेर को देख लो, भालू को देख लो, जो भी मांसाहारी प्राणी हैं तो जीभ निकालकर श्वास लेते। अब आप लोग कैसे श्वास लेते सो देख लीजिए। कुत्ते जैसे लेते हैं कि शेर जैसे लेते हैं कि नाक से लेते, कैसे ले रहे हैं बोलो? तो हमारे शरीर की जो संरचना है वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है। मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों में श्वेत ग्रंथि नहीं होती है विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार, और मनुष्य में श्वेत ग्रंथि होती है, उसको पसीना आता है। श्वेत ग्रंथि का अभाव होने से मांसाहारी पशुओं को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए गर्मी में भी हाँफते हैं। मांसाहारी प्रकृति के प्राणियों के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, टेढ़े बेढ़े होते हैं, जो मांस को काटकर खाने के योग्य होते हैं। और शाकाहारी प्राणियों के जो दांत होते हैं वो चौकोर होते हैं, वो कुत्ते जैसे नहीं होते, भेड़िए जैसे नहीं होते, शेर जैसे नहीं होते। गाय के, बैल के दांत देख लो, घोड़े के दांत देख लो। तो आपके दांत कैसे हैं? शाकाहारी प्राणियों जैसे हैं कि मांसाहारी प्राणियों जैसे हैं? और एक बहुत बड़ा भेद भगवान ने मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों में रखा है, वो ये है कि मांसाहारी प्राणियों की आंत से 8 गुनी बड़ी होती है शाकाहारी प्राणियों की आंत। मांसाहारी प्राणियों की आंत केवल 4 मीटर की है और शाकाहारी प्राणियों की आंत 32 मीटर की है। कितनी? 32 मीटर की। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। 32 मीटर की आंत में जब मांस जाता है तो वो सड़ता है और देर से पचता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। और जो मांसाहारी प्रकृति के प्राणी हैं उनमें केवल 4 मीटर की आंत है, वो खा करके जल्दी पच जाता है। उनके शरीर की संरचना ऐसी है। अब आप लोग एक बात अच्छी प्रकार से समझिए। वो बात यह है क्या कह रहे थे, भूल गए। नहीं कोई बात नहीं, हम बात भूल गए, क्या कह रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, नहीं वो तो बहुत पहले थे, उसी की तो व्याख्यान चल रहा है। तो भगवान ने मांसाहारी प्रकृति के प्राणी बनाए ही क्यों? ये प्रश्न है कि नहीं? ये मांसाहारी बिल्ली क्यों बनाई, कुत्ता क्यों बनाया, भेड़िया क्यों बनाया, शेर क्यों बनाया, गीदड़ क्यों बनाया? कुछ पक्षी ऐसे बनाए जो कीट पतंगों को खाते, उनको क्यों बनाया? भाई ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। इस सृष्टि को नियंत्रित रखना और इस सृष्टि को व्यवस्थित रखना ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा की बनाई हुई जो नैसर्गिक व्यवस्था है
उस व्यवस्था में यदि समाज चले तो कभी जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं बनेगी। लोग कहते हैं मांसाहारी लोग कि हम बड़ा उपकार कर रहे हैं समाज पर, राष्ट्र पर। क्या? बोले हम ना होते तो फिर इतने प्राणी कहां रहते धरती पर। वैसे आदमियों की जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी मुर्गियां हो जाती, कितनी भेड़ बकरी हो जाती, क्या क्या नहीं होता, बहुत विचित्र स्थिति होती। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो संतुलन को बनाकर हमने रखा है। पर भाई ईश्वरीय विधान में एक को नियंत्रित करने वाला एक तत्व है। जैसे हम आपको कहें पेड़ पौधों को नियंत्रित करने के लिए भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भेड़िया है, भेड़ियों को नियंत्रित करने के लिए शेर है, चूहों को नियंत्रित करने के लिए बिल्ली है, बिल्ली को नियंत्रित करने के लिए कुत्ते हैं, कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए लकड़बग्घा है। आप देख लो पूरी सृष्टि में छोटी मछलियों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मछलियां हैं, छोटी मछलियों को ही बड़ी मछलियां खा जाती हैं, और उन मछलियों को नियंत्रित करने के लिए मगरमच्छ है। माने जनसंख्या का संतुलन बना रहे, इसके लिए ईश्वर की ओर से पूरी व्यवस्था है। और आप खुद ठेकेदार बन रहे हैं ना दुनिया के। इसलिए मांसाहार मनुष्य की प्रकृति से सर्वथा विरुद्ध है। पहले शरीर विज्ञान वाले लोग इस देश के बाहर के लोग स्वीकार नहीं करते थे। अब जो विदेशी शरीर विज्ञान वाले हैं वो भी इस भारतीय आर्ष विचारधारा को स्वीकार करने लगे हैं कि मनुष्य यदि स्वस्थ और दीर्घायुष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध शाकाहारी होने का व्रत लेना चाहिए।